नमस्कार दोस्तों, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैसे करें तैयारी। देखिए अब बहुत कम समय बचा है, लगभग मानकर चलें जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसमें लगभग 15 से 20 दिन ही आपके पास हैं, मैक्सिमम 20 दिन ही फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के पास हैं। तो इन 20 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे देखिए कुछ चीजें आपको पता है और कुछ चीजें जो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई है, क्योंकि मेरे बीएससी में आप देख सकते हैं 82-83% एग्रीगेट है, तो एक अच्छा स्कोर है बीएससी के अंदर। और इस बार तो आपका लगभग 50% ही आपको पेपर करना है, तो बहुत सिंपल काम कर दिया है। तो इतने में देखिए 20 दिनों के अंदर आप अच्छे इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह मैं बताने वाला हूं, तो आराम से आप 70-80% बना सकते हैं अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे कि जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जैसे न्यूज आई कि फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे तब स्टार्ट की है, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों जो फाइनल ईयर में है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आने वाले हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो फाइनल ईयर वाले जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम दोस्तों के साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो कैसे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले दोस्तों जो भी चीजें मैं बताऊं एक एक बात को आपको फॉलो करना है। देखिए बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बीएससी फाइनल ईयर में, मान लीजिए बीएससी फाइनल या बीए फाइनल में है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, यानी बीएससी का एक बार कम पढ़ते हैं और साथ साथ में आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हम भी करते हैं, हम भी करते थे। तो आप जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबसे पहले जो बीएससी कर रहे हैं और साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बार 20 दिन के लिए, केवल मात्र 20 दिन के लिए वो तैयारी एक बार आपको छोड़नी पड़ेगी। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एक बार उन्हें छोड़ दीजिए, उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आप बीएससी के साथ तैयारी कर रहे हैं वो एक बार छोड़ दीजिए। पूरा फोकस आपको इन पूरा जो 20 दिन है इनमें पूरा फोकस आपको बीएससी पर ही रखना है, पूरा ध्यान आपको बीएससी पर रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहली बात ये है। अब देखिए बात करते हैं नंबर 2 पर। बात करते हैं नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बीएससी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। हर बीएससी स्टूडेंट जो भी बीएससी कर रहा है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, चाहे सेकंड ईयर में है, चाहे आप फाइनल ईयर में है, जो भी स्टूडेंट है उसके पास वो चीज होनी चाहिए। और वो क्या है, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों होने चाहिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए क्या दोस्तों, लास्ट 5 साल के, या फिर देखिए बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं मार्केट में जो लास्ट 10 ईयर के, आपके लास्ट 10 ईयर लगभग 10 सालों के क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंचाती हैं। तो दोस्तों अगर आप कहेंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जो आपकी 5 साल की है, कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बेस्ट है, तो आपको मैं वीडियो बना दूंगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप तक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप ज्यादा कमेंट करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय, एमजीएसयू, एमडीएसयू, जेएनयू, जितने भी शेखावाटी विश्वविद्यालय, एमडीएसयू, जितने भी राजस्थान में विश्वविद्यालय हैं, उनके पेपर आप उठाएंगे तो आपको 5 ईयर में सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। सारे क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए कई बार क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होता है। मैंने आपको जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस मैंने करवाई है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी फाइनल ईयर की करवा रखी हैं, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो वहां पर मैंने आपको बताया है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार, यानी 2013, 14, 15, 16, 17 एक क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं इस बार लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको यही करना है, ये 5 ईयर आप कहीं से भी ले आए। अब एक दूसरा तरीका आपको मैं बताने वाला हूं, बेस्ट तरीका। चलिए एक बार इसको आप देख। तो दोस्तों अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, ये चीज आपको पूरी फॉलो करनी है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परसेंटेज बनेंगे। ये चीज आप देखिए, पूरा इस चीज को समझिएगा। ये चीजें होगी, 2 चीज मैंने आपको बता दी है, दोनों चीज फॉलो करें, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको निश्चित रूप से फॉलो करनी है। क्या है दोस्तों, समझिए इस बात को। देखिए बहुत सारे आप देखिए बीएससी फाइनल ईयर में हैं, तो आपको आपने 2 सालों के पेपर दिए हैं, यानी पिछले साल आप प्रमोट हुए, 1 साल के पेपर आपने जरूर दिया होगा जो बीएससी फाइनल ईयर में स्टूडेंट है अब। तो उन्होंने, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चंस हैं
जो क्वेश्चन से आपने इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो जो क्वेश्चन है आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या काम करना है दोस्तों, देखिए जैसा मैं करता था, सबसे पहले आप मान लीजिए जो आपकी मैथ की बुक है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मैथ की या फिजिक्स की कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स की मान लीजिए फाइनल ईयर में जो भी आपकी बुक लगती है, न्यूक्लियर मान लीजिए, न्यूक्लियर फिजिक्स मान लीजिए, क्वांटम फिजिक्स मान लीजिए, जो भी आपकी फिजिक्स की बुक लगती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कहीं ये फर्स्ट ईयर में लगती है, कहीं सेकंड ईयर में लगती है, उससे फर्क नहीं, जो भी आपकी बुक लगती है सबसे पहले मान लीजिए फिजिक्स की आपके पास बुक है, तो उसमें से आपको खुद किसी और पर चक्रों में नहीं पढ़ना, खुद आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। थोड़ा सा देखिए आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि आपको आपकी बुक है ये ऑटोमेटिक बता देती है कि कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खुद आप देखिए, अब ज्यादा समय नहीं बचा और 2 से 2.5 यूनिट आपको तैयार करनी है, तो इन यूनिट्स के अंदर ही आप क्या करेंगे, खुद आप निशान लगाएंगे कि ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। खुद आप निशान लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इंपोर्टेंट लगता है, तो वो निश्चित रूप से बीएससी में आता है। 10th 12th में अलग बात है, लेकिन बीएससी लेवल पर आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और वही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप ये छंटनी करेंगे। आप लगभग 20-30 टॉपिक ऐसे सजेस्ट आपको मैं भी कर दूंगा सजेस्ट कौन से हैं, लेकिन आप खुद भी ऐसा करेंगे कि कौन कौन से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वो आपने सजेस्ट कर लिए, आपको मैं भी सजेस्ट कर दूंगा, आप खुद करेंगे, आपने निशान लगा लिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार याद करें, क्योंकि समय कम है तो आप सारे टॉपिक नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले आपको काम करना है, आप अपनी बुक लीजिए और उनमें से जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट है, उनको एक बार निशान लगा लीजिए और फिर उन्हीं को पढ़िए, बार बार उन्हीं को पढ़िए और निश्चित रूप से उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा उन पर फोकस कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन ज्यादा जो आपने इंपोर्टेंट लगाए हैं वो निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। तो ये एक और तरीका है। अब देखिए एक चीज और कहता हूं मैं, मैथ के अंदर एक चीज बताता हूं, क्या है, आप पेपर देखेंगे, पिछले सालों के पेपर मैंने देखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले सालों के पेपर आप देखिए, पिछले सालों के पेपर आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, वहां पर जो एग्जाम्पल्स है, लगभग एग्जाम्पल्स आएंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स तो निकालने हैं, क्वेश्चन एक भी ना निकाले आप, क्वेश्चन आपको एक भी नहीं निकालना, एग्जाम्पल्स निकालने हैं। आप एग्जाम्पल्स में भी कौन कौन से निकालेंगे आप देख पाएंगे दोस्तों। एग्जाम्पल्स में आपको देखिए वैसे सारे एग्जाम्पल निकालिए, लेकिन ज्यादा फोकस आपको किस पर करना है, जो पहले दूसरे तीसरे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो आपकी एक्सरसाइज है, मान लीजिए मैथ की कोई एक्सरसाइज है, उसके अंदर पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये इतने एग्जाम्पल्स हैं, लगभग 3-4 एग्जाम्पल जो शुरुआती एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अच्छे से, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें एक बार आप रट लीजिए, बिल्कुल अच्छे से, एक बार बिल्कुल अच्छे से आपको रट लेना है। जो पहले दूसरे तीसरे एग्जाम्पल हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो पहले दूसरे तीसरे एग्जाम्पल हैं उनको एग्जाम्पल्स को बिल्कुल कंटेस्ट करना है, एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है। ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद करें, समय बहुत कम रहा है, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं ये 3-4 तरीके आपको अच्छे से काम आएंगे। सबसे पहले आप जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करें एक बार छोड़ दीजिए, आप पूरा फोकस अपनी स्टडी पर लगाएं और 5 ईयर जो आती है, 10 ईयर की भी आती है, 5 ईयर भी आती है, वो बुक आप मार्केट से जरूर परचेज कीजिएगा। आपको मैं कह रहा हूं ये 5 ईयर, मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा, 5 ईयर में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप तक मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन 5 ईयर सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे कैसे भी आप परचेज करें या किसी से फोटोकॉपी लें, लेकिन 5 ईयर आपके पास अवेलेबल होनी ही होनी चाहिए। दूसरी बात, खुद नोट्स बनाइएगा। नोट्स देखिए ऐसा इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज के नोट्स बनाएं। नोट्स का मतलब है कौन कौन से टॉपिक आप छंटनी कीजिए, टॉपिक्स की आप खुद छंटनी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। वरना मैं आपके लिए सजेस्ट तो करने ही वाला हूं कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो टॉपिक आपको जो मैं सजेस्ट करूं वो आप, या फिर खुद आप टॉपिक सजेस्ट आपने खुद आप तैयार कीजिए, वो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, पहले दूसरे तीसरे एग्जाम्पल्स, ये 3-4 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चाहे अगर आपको समझ में नहीं
नहीं आता है तो रट लीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको एग्जांपल्स ही मैंने ये पहले दूसरे तीसरे एग्जांपल्स सारे एग्जांपल्स करवाए हैं और इन्हीं पर मैं मेरा हमेशा फोकस एग्जांपल्स रहता है। और बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं मैं, चाहे आप क्वेश्चन न करें बिल्कुल भी न करें, लेकिन आपको एग्जांपल्स एक एक एग्जांपल आपको आना चाहिए। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैंने आपको बताए हैं और ये चीजें मैं फॉलो करता था और तभी देखिए लगभग 80-82% एग्रीगेट रहे हैं, तो आपके भी रहेंगे, ये चीजों को फॉलो करेंगे तो ये चीजें आपको फॉलो करने हैं दोस्तों। 20-25 दिन आपका टाइम समय रहा है, तो 20-25 दिनों में आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। जो नहीं पढ़ रहा एक बार जाग जाएं, जो नहीं पढ़ रहा स्टूडेंट एक बार जाग जाएं और तैयारी करें। 20-25 दिन में आराम से आपके परसेंटेज बनेंगे, क्योंकि 50% ही तो आपको इस बार करना है, तो अच्छे से आपके परसेंटेज बनेंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।